और अब आज का एजेंडा में शुरुआत करेंगे मौसम से, जहां जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रामबन से खबर है जहां सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। शबनबास इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई है, लेकिन हाईवे पर ट्रैफिक की आवाजाही जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शबनबास में नवनिर्मित पुल के जरिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे, रामबन में मौजूद हैं हमारे साथी बिलाल बाली। बिलाल, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त मौसम का क्या हाल है, क्या कुछ वहां पर ट्रैफिक को लेकर सूरत हाल नजर आ रही है? हिना, देखिए मौसमी हालात जो है लगातार खराब बनी हुई है। बिल्कुल सुबह सवेरे की बात अगर हम करेंगे तो जिला रामबन में बारिश शुरू हुई थी। अभी इस वक्त जो है बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान में और बारिश की जो है प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्ट हमें बता रहा है तकरीबन 11 बजे तक जो इसी तरह बादल छाए रहे हैं और 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जोरदार बारिश हो सकती है जिला रामबन के अतराफ में। गुज़िश्ता दिन भी बारिश हुई और उससे पहले वाले दिन भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब रहा था। और गुज़िश्ता दिन की अगर शाम की बात करें तो 6:30 बजे से 6:45 के करीब में जो एक भारी लैंडस्लाइड शाबनबास के मकाम पर आई, जिसकी वजह से यातायात जो शाहरा पर था वो बंद हो गया। पहले हमारे पास इतला ये थी कि वहां कुछ गाड़ियां दबी हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने हमें कंफर्म किया है एक गाड़ी ही उसकी जद में आई थी, जिसके जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उन्हें डिस्चार्ज किया गया। ताहम हाईवे पे ट्रैफिक जो है काफी संख्या में जमा हो गया था। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने और कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक नया ब्रिज जो है उसी मकाम पर तामीर हुआ था, उसके जरिए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का प्लान किया। तो उसके नजर क्या हुआ कि ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई। देर रात तकरीबन 8 से 9 बजे के करीब में जो है शाहरा पर जो है ट्रैफिक दोबारा से बहाल किया गया। किस नए बिल्कुल बिलाल, आपसे तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और साथी सरोश कफील भी मौजूद है। सरोश, वेरी गुड मॉर्निंग। मौसम का हाल जानना चाहेंगे इस वक्त? जी हिना, बिल्कुल। आपने देखा होगा पिछले 17-18 तारीख से अप्रैल से बारिशें कंटिन्यू चल रही है यहाँ पर, और जिसके कारण ईद भी सही से नहीं मनाई गई थी क्योंकि काफी ज्यादा बारिशें थी। हालांकि जब आईएमडी ने अभी कोई वार्निंग इशू नहीं की है कि कोई फ्लड लाइक सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ कंटिन्यू बारिशों की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां है। जैसा आपने सुना कि जम्मू नेशनल हाईवे वो भी बंद था। आपको बता दूं कि करगिल से जो एक रास्ता आता है मिनीमर्ग, जो इवेंचुअली सोनमर्ग को जुड़ता है, वो भी बंद है। पिछले 15 दिन से वहां पे कई सारे पैसेंजर्स जो थे, ड्राइवर्स थे, वो वहां पे फंसे हुए थे। हालांकि कल सिचुएशन जो है, वेदर जो है हल्का सा ठीक हुआ था, जिसके कारण उन गाड़ियों को छोड़ा था। लेकिन कल रात से फिर से बारिशें शुरू हुई हैं, जिसकी वजह से इस वक्त जम्मू का भी हाईवे जो है वो भी बंद है और जो करगिल का हाईवे है वो भी बंद है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आईएमडी जो है उन्होंने अभी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशन अभी कोई भी नहीं है। और यहां पर आपको एक बात बता दूं मैं हिना, स्पेशली कि हम लोग भूल गए हैं कि जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है ये मानसून का ही महीना होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो वो कहीं ना कहीं हमें मद्देनजर रखना है और जहन में रखना है, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी सरोश, बहुत ही अहम बात आपने यहाँ पर बताई है। ये बेहद अहम जानकारी है कि ये मौसम वहां पर बारिशों का मौसम होता है। तो ऐसे मौसम में वहां पर किसानों को, जो बागबान है, फसलों के लिए किस तरह से आप इसको देखेंगे, ये जानकारी आप ही बेहतर दे सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है आप है ना। ये मौसम जो है ये इस वक्त किसानों के लिए, जो बारिशें हैं स्पेशली, बहुत सही हैं। मैं आपको बता दूं, हालांकि पिछले हफ्ते उड़ी के कुछ गांव हैं जो ऊपर वाले रीजन्स हैं, वहां पे हेल स्टॉर्म भी आया था, जिन्हें हम ओले कहते हैं, ओले पड़ रहे थे, जो कि फसल के लिए सही नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके की बारिश बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी स्प्रिंग सीजन है, अभी फ्लावर्स हुए, बडिंग हुई है, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो आई थिंक जो आप किसान देख रहे हैं या वो तबका देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही वेलकमिंग है और काफी ज्यादा खुश है वो लोग, क्योंकि इस वक्त टाइमली बारिश हुई है। ये भी आपको बता दूं, 1-2 साल पहले मार्च अप्रैल में काफी ज्यादा गर्मियां हो गई थी, जिसकी वजह से फसल में काफी ज्यादा नुकसान आया था। तो इस बार बारिशें टाइम पे आई है, पानी का फ्लो सही है। जो यहाँ की दरियाएं हैं, मैं आपको बता दूं, वहां पे भी इस वक्त पानी का फ्लो सही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि खतरा बिल्कुल भी नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और ये बहुत बेनिफिशियल है किसानों के लिए।
जी तो खुशाइंद खबर है। सुबह सुबह एक पॉजिटिव न्यूज से हमने ये शुरुआत की है। हम रुख करना चाहेंगे हमारे साथी बिलाल बाली का। बिलाल बाली, आपका रुख करना चाहेंगे। बेहद अहम ये शाहराह मानी जाती है और लगातार हम देख रहे हैं कल जिस तरह से शाम को जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसी को देखते हुए इस तरह के हादसों से बचने के लिए ही लगातार एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे मौसम में उधर का रुख ना करे, और कल एग्जैक्टली वही सिचुएशन देखने में आई। देखिए बिल्कुल हिना, जो जम्मू से नेशनल हाईवे पर 4 लाइन प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, उस सिलसिले में कई बार हमने देखा है कि ये लैंडस्लाइड होती है जिसकी जद में गाड़ियां आती है, मशीनें आती है। आज से 2 साल कबल सेरी के मकाम पर भी इसी तरह की एक भारी स्लाइड की जद में तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां आई थी, ताहम उस वक्त कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और कल की बात भी खुशाइंद रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी तो हुए लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। तो लोगों से भी हमेशा गुजारिश यही की जाती है, जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो यही कहते हैं कि जब भी मौसमी हालात खराब हो, बारिशें हो रही हो, तो जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करने से गुरेज करे, क्योंकि इस तरह के स्लाइड शूटिंग स्टोन का होना यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है और कोई परेशानी की वजह बन सकती है। तो आवाम से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो अवॉइड करे इस तरह की खतरनाक मौसमी सूरत हाल में जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर ना करे। अगर सफर करना बहुत इमरजेंसी हो, उस वक्त के हालात में है, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता जरूर कायम करे, क्योंकि वही आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाएंगे इस वक्त शाहरा की हालत क्या बनी हुई है। और जल्दबाजी, ओवर स्पीडिंग ना करे, जिसकी वजह से जल्दबाजी है। तो लोगों से गुजारिश हमेशा ये जाती है कि एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 लाइन प्रोजेक्ट जो बन रहा है, इस दौरान बहुत बड़े स्थानीय हादसे हुए हैं जिला रामबन के अंदर। बहुत हमने पिछले 5-6 सालों से नुकसान देखा है यहाँ पर, जिसका जो खमियाजा है वो यहाँ की आवाम को और जम्मू कश्मीर की आवाम को मजमूई तौर पर झेलना पड़ रहा है, क्योंकि स्लाइड की वजह से कहीं कहीं ट्रैफिक बंद रहता है, सड़क हादसा में लोगों की जाने जा रही है। और उसके अलावा जो पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, जो वाटर पोल्यूशन है, उसमें भी बेइंतहा इजाफा हुआ है। बिलाल, आज के लिए क्या कुछ पेशन गोई की गई है? खास तौर पर हम ट्रैफिक के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, बहुत जरूरी है जानकारी अपने नाज़रीन को देना। जी बिल्कुल, ट्रैफिक एडवाइजरी की अगर हम बात करेंगे तो पहले उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जो प्रेस रिलीज हुई है, उसमें कहा गया है कि पहले स्टैंडर्ड व्हीकल्स को क्लियर किया जाएगा जो गुज़श्ता रात से दरमादा थे। उसके बाद शाहरा पर लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाजत दी जाएगी, और लाइट मोटर व्हीकल्स को दोनों तरफ से चलाया जाएगा, क्योंकि सुबह के वक्त में ये जो पहले से शेड्यूल चलता है, मॉर्निंग टाइम्स में काजीगुंड नवयुगा टनल से जम्मू की तरफ लाइट मोटर व्हीकल्स को छोड़ा जाता है। वहीं ये जो टाइमिंग जो हमारे को बताई गई है, नगरोटा से जो ट्रैफिक रिलीज किया जाएगा वो 7 बजे से 12 बजे के दरमियान में रहेगा। लाइट मोटर व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं। वहीं काजीगुंड नवयुगा टनल से 8 बजे से 12 बजे के दरमियान, सुबह 8 बजे यानी अब से इस वक्त से ट्रैफिक का छोड़ना शुरू हो चुका है और ये 12 बजे तक जारी रहेगा। उसके बाद कट ऑफ टाइम के बाद कोई भी तरह का ट्रैफिक जो है उसको चलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं अगर हम हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करेंगे, जो लोड कैरियर्स है, उनको आज काजीगुंड से जम्मू की जाने की इजाजत होगी, लेकिन उसे ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से लाइजनिंग होगी। पहले हालात देखी जाएगी, शाहरा पर कहीं इंजेक्शन तो नहीं है, कहीं पर स्लाइड तो नहीं है, उसके बाद ही हैवी व्हीकल्स को छोड़ा जाएगा। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, उस कॉन्वॉय को कहा गया है कि आप श्रीनगर से जम्मू की तरफ चल सकते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट का प्रेस है। SSG रोड की बात करेंगे तो ओनली लाइट मोटर व्हीकल्स जो है, स्टैंडर्ड व्हीकल्स जो है, उनको श्रीनगर से लेह की जाने चलने की इजाजत दी जाएगी। वहीं अगर मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड लगातार बंद है, स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से भारी स्नोफॉल हुआ है, जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल बिलाल। और हम सीधे रुख करना चाहेंगे सरोश कफील का। सरोश, मौसम महकमा मौसमियात ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है, क्या कुछ कहा है मौसम को लेकर फिलहाल? देखिए ना, अभी जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि सबसे पहले उनका इंपॉर्टेंट ये था कि आज दोपहर तक बारिश रहेगी और आज दोपहर के बाद वेदर में जो है थोड़ी सी तब्दीली आएगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि फ्लड लाइक कोई सिचुएशन नहीं है, और ऐसा है कि 4 मई तक लगभग जो है वेदर में वो थोड़ी सी टर्बुलेंस रहेगी, लेकिन आज दोपहर के बाद मौसम जो है काफी बेहतर हो जाएगा।
जी, तो अगर वादी की बात करें तो वहां पर आज दोपहर के बाद मौसम बेहतर हो जाएगा। वही बिलाल बाली ने बताया कि यहां पर खास एडवाइजरी जो है रामबन को लेकर जारी की गई है, आसपास के इलाकों को लेकर। अपने दोनों साथियों का, बिलाल बाली का, सरोज कफील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मौसम की ताजा सूरत हाल की जानकारी देने के लिए। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। एलजी मनोज सिन्हा ने सीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। अधिकारियों को दी सलाह, कहा देश को विकास के पथ पर ले जाने का करें काम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को करें पूरा। प्रिंसिपल कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहित गेरा ने कहा, हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक तरह से योजना बना रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर पुंछ जिले की तहसील में स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों ने निकाली रैली। लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में दी गई जानकारी। कठुआ जिले में 3rd क्लास की स्टूडेंट सीरतनाज की अपील के बाद एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में। सीरतनाज के वीडियो के जरिए पीएम मोदी से अपने स्कूल की हालत। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। सियाती मुकाम गुलमर्ग के कंगरूरी स्टेशन पर गंडोला केबल कार के टिकटिंग स्क्वाड ने गुजरात के 11 सयाहों को 11 सैलानियों को एक मकामी गाइड के साथ जाली टिकट के साथ फिर से पकड़ा है। ये टूरिस्ट जाली टिकट लेकर कंगरूरी से गुलमर्ग तक गंडोला में सवार होने आए थे, जहां टिकट स्क्वाड ने उन्हें जाली टिकट के साथ पकड़ लिया। केस को गुलमर्ग पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है। मुजिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जाली टिकट टूर कंपनी ने इन सयाहों को दिए थे। सीधे रुख करना चाहेंगे गुलमर्ग से हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा का। मुनीर, एक बार फिर फर्जी टिकट का मामला पेश आया है। आखिर कब तक इन पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सयाहों को सबसे ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। देखिए ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरह से लगातार हमने गुज़श्ता कई महीनों से भी देखा हमने कि लगातार गंडोला के अंदर जो फैक टिकटिंग मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और कल भी जो 11 टूरिस्ट्स थे वो गुजरात के रहने वाले थे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टूरिस्ट्स है उनकी कोई खता नहीं होती है। असल में होता क्या है, होता यह है कि जो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज होते हैं, जो गाइड लोग होते हैं, जब ये टूरिस्ट्स अपना टूर पैक बनाते हैं तो उस दौरान जो टूर कंपनीज हैं उन्हें वो जैसा देके धोखाधड़ी के शिकार बनाते हुए उन्हें कहा जाता है कि गंडोला की टिकट भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो इन लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये फैक टिकटिंग होती है, क्योंकि ये लोग जो है ऑनलाइन टिकटिंग जब से गंडोला के अंदर हुई है और ये लोग उसमें सिर्फ एडिट करके और जो ऑनलाइन टिकट होती है उसमें तरमीम करके एडिट करके ये लोग उनके हाथ में थामते हैं। और होता ये कि कैसे होता है, क्योंकि गंडोला के अंदर जब सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, वो जब लाइनों में कतारों में रहते हैं गंडोला में चढ़ने के लिए, तो उस दौरान जो गंडोला के एम्प्लॉइज होते हैं जब वो हाथ में टिकट देखते थे तो ऑब्वियसली वो लगता था कि ये टिकट्स जो है ये असली होंगे। तो जब वहां गंडोला में जो एमडी है केबल कार के गुलाम जिलानी जरगर और दूसरे जो इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने जब उसमें एक नई जहत पैदा करने की कोशिश की है ताकि गंडोला सर्विस जो है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके।
जब इस दौरान जब कुछ मामला सामने आए, जब उन्होंने बार कोड जो टिकट पे होता है जब उन्होंने वो स्कैन किया है तो वो टिकट दूसरे लोगों के नाम से निकली है और उसको फेक निकला है। तो उस दौरान वो मुतहरिक हो गए, होशियार हो गए और उन्होंने ये सोचा कि ये मामला जो है बढ़ते जा रहे हैं वहां पे। और इस दौरान इससे पहले भी जब हम 14 अप्रैल की बात करें वहां पे उस दौरान मुंबई से 28 टूरिस्ट जो आए थे, वो वीनी वर्ल्ड मुंबई टूर कंपनी जो है उनका मैनेजर भी उनके साथ में था। वो टिकट लेकर 28 लोगों की टिकट लेकर वो यहाँ गुलमर्ग में उनको पकड़ा गया है। उस दौरान भी एफआईआर लॉन्च हुआ है और उस दौरान उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कल भी ये मामला जो सामने आया है, जब ये 11 टूरिस्ट जो है उन्होंने शातिरदारी ये की जो उनके उसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि लोकल जो टूरिस्ट गाइड्स होते हैं बिल्कुल और उनका भी हाथ रहता है। जब कल उन्होंने एक शातिरदारी चालाकी दिखाई है, वो अपने घोड़े पे सवार होकर कोडोरी चले और वहां से उतरने के दौरान वो गंडोला में वो टिकट लेकर गए थे तो वहां पे वो फंस गए। जब गंडोला के एम्प्लॉइज है वहां पे चेकिंग कर रहे हैं, चेकिंग स्क्वाड जो होता है, तो उन्होंने जब बारकोड चेक किया है ऑनलाइन तो वो वहां पे फेक निकली है, दूसरे नाम से निकले हैं। और अब कल हमने जो मैनेजिंग डायरेक्टर उन्होंने भी आवाम से अपील की है, टूरिस्ट से अपील की है, वो इन धोखाधड़ी के शिकार ना हो जाए। वो ऑनलाइन टिकटिंग जो गंडोला की रखी गई है और उसमें बाज़ाब्ते वो खुद गंडोला की टिकट ऑनलाइन टिकटिंग करें और उसमें उस जासे में ना आए। जी ना, बिल्कुल मुनीर, और ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि इतना मशहूर सयाहती मुकाम है। अगर इस तरह की खबरें लगातार आएंगी तो कहीं ना कहीं सयाहत पर ही असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, टिकटिंग स्क्वाड है, उसकी भी तारीफ करनी होगी कि इस तरह के जो फर्जी टिकट के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब से मैनेजिंग डायरेक्टर जो है गुलाम जलानी ज़रकर, कल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि हमारे जो एम्प्लॉइज है उसमें जो इंचार्ज प्रोजेक्ट मैनेजर है और दूसरे जो अफसरान है वो आज खुद वहां पे अब काउंटर्स पे खड़े रहते हैं, टिकटिंग चेक करते हैं। क्योंकि अब ये मामला जब हम देखते हैं, क्योंकि हो सकता है गुज़श्ता कई सालों से ये मामला चलते होंगे वहां गुलमर्ग के अंदर, अब जब एक मामला जब सामने आया है तो ये लोग होशियार हो गए हैं, मुतहरिक हुए हैं कि ये मामला ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ऑनलाइन टिकटिंग में। और अब कल उन्होंने कैटेगोरिकली वहां पे उस बंदे को अंदर छोड़ा जा रहा है जब टिकट स्कैन की जाते हैं, जब उन्हें लग रहा है कि ये टिकट असली है, इसमें कोई जाली नहीं है, और तब उन्हें छोड़ा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये जो भी इसमें मुलव्वस पाया जाएगा, चाहे वो मुकामी टूरिस्ट गाइड हो, चाहे टूर ऑपरेटर के जो अफसरान है या कंपनीज के जो मुलाजमिन है वो हो, चाहे टूरिस्ट हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उस दौरान जब भी ये मामला सामने उनके खिलाफ एफआईआर लग चुका है गुलमर्ग पुलिस स्टेशन में, और जो कल भी एक बंदे को वहां पे पकड़ा गया है। बिल्कुल मुनीर, और इसीलिए इस तरह की खबरें जो हैं हम लगातार दिखा रहे हैं ताकि जो सयाह वहां घूमने जाना चाहते हैं वो कम से कम अलर्ट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन हुर्रा आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और आज का एजेंडा में एक और बेहद अहम खबर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 1980 में बॉलीवुड का गौरवशाली युग जम्मू कश्मीर में लोगों के समर्थन से फिर से वापस आ रहा है। सुम्बल में एक समारोह के मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए एलजी ने कहा कि पिछले साल लगभग 300 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई थी। मनोज सिन्हा ने कहा बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक राजकुमार हिरानी उनसे मिलने आए थे और शाहरुख खान भी फिल्मों की शूटिंग के लिए घाटी में मौजूद हैं। को राजकुमार हिरानी मुझसे मिलने आए थे, शाहरुख खान यही है। पिछले वर्ष 300 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। तो जो 80 का दशक था, मैं समझता हूं कि वो आप सब लोगों के कश्मीर और जम्मू के अवाम के सहयोग से वो वापस आ रहा है और इससे निश्चित रूप से यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, संपन्नता आएगी, खुशहाली आएगी। थैंक यू। और सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सरोश कफील। सरोश, लगातार इस अहम मौजू पर हम बात कर रहे हैं और चूंकि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों के इंटरव्यूज ले चुके हैं, उनसे कई बार आप रिएक्शंस ले चुके हैं, आपकी लगातार बात होती रही है। अब जो बॉलीवुड दोबारा से वहां पर उसकी फिल्मों की शूटिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, शाहरुख खान की अगर बात करें तो एक नया दौर जो है वो वापस आ रहा है। किस तरह के रिएक्शंस वहां पर देखने में आ रहा है?
आपकी आवाज नहीं आ रही। हम सरोज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सरोज से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि 1980 में बॉलीवुड का जो एक गौरवशाली यानी सुनहरा जो दौर था जम्मू कश्मीर में, वो यहाँ के मकामी लोगों की वजह से फिर से वापस आ रहा है। सुमल में खास समारोह था, उसी मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए एलजी ने यह बात कही थी कि पिछले साल लगभग 300 फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हुई थी। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी वहां पर हो रही है। और एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि बॉलीवुड के जो मशहूर डायरेक्टर हैं राजकुमार हिरानी, वो भी उनसे मिलने के लिए आए थे। लगातार शाहरुख खान वहां पर शूटिंग कर रहे हैं अपनी फिल्म डंकी की, और उनकी जो शूटिंग को लेकर तमाम तर तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लगातार उसकी डेली हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मकामी लोग जो है खुश नजर आ रहे हैं। और इसी बारे में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी सरोज कफील से। सरोज, अगर आप मुझे तो सरोज से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस बात को फिर से दोहराया है कि 1980 का बॉलीवुड का जो दौर था वो फिर से वापस आ रहा है। तो लगातार वहां पर फिल्मों की शूटिंग जो है वो की जा रही है। अभी हालिया दिनों हम देख रहे हैं कि फिल्म डंकी की शूटिंग हो रही है। राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान। सीरो करना चाहेंगे अपने साथी सरोज कफील का। सरोज, लगातार हम बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बॉलीवुड का वो दौर वापस आ रहा है जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता था। जी बिल्कुल बिल्कुल ही ना, आपने देखा होगा कल ही हमारी बात यहाँ एलजी से हुई थी। वो आए हुए थे एक इनॉग्रेशन पे और साइडलाइंस पे जब हमारी उनसे बात हुई, उनसे सवाल पूछा गया कि इस वक्त यहाँ पे राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान है, शूट कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म डंकी का एक सॉन्ग है जो गणेश आचार्य हैं वो उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। सोनमर्ग गए थे वो लोग 2 दिन पहले शूट के लिए। उसके बाद वो कल शोपियान और वो साउथ के इलाके में देखे थे, वहां पे वो कुछ सीक्वेंस शूट कर रहे थे। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है इस वक्त बॉलीवुड के लिए जो क्रिएट हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, हाल ही में कुछ टाइम पहले यहाँ पे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी भी आए थे, उनका भी एक सॉन्ग सीक्वेंस था। तो जिसे कहते हैं कि सिनेमेटोग्राफर्स पैराडाइज, तो सिनेमेटोग्राफर्स पैराडाइज है कश्मीर। आप जहां पे भी अपना कैमरा पैन करते हैं वहां पे आपको फ्रेम मिलता है। ऐसे यहाँ के अक्सर डायरेक्टर्स और जो सिनेमेटोग्राफर्स है कहते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप टूरिज्म के हवाले से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बूस्ट मिल रहा है। काफी सारे यंगस्टर्स जो हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो इन स्पेशली वो लोग हैं जो इन जगहों को, इन लोकेशंस को ढूंढ रहे हैं जहां पे ऑलरेडी कुछ फिल्म्स का शूट हुआ है और वो वहां जाके अपनी रील्स बना रहे हैं, अपने वीडियोस बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ के लोकल्स है, जो यहाँ के लाइन प्रोड्यूसर्स है, काफी ज्यादा यंगस्टर्स है जो यहाँ लाइन प्रोड्यूसिंग में इन्वॉल्व हुए हैं और उनका काम यही रहता है कि वो आपको यहाँ पे लोकेशन से लेके यहाँ पे आपकी सेकेंडरी आर्टिस्ट से और जितनी भी एमिनिटीज और नेसेसरीज है शूट्स के लिए वो आपको प्रोवाइड करें। तो काफी सारे लाइन प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे इस वक्त, यंगस्टर्स जिन्होंने यहाँ पे इस वक्त फिल्म्स में अपने आप को डाला है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा मैंने आपसे कहा, सेकेंडरी कास्ट जो है यहाँ का, सेकेंडरी कास्ट जो है वो भी यही से चुना जाता है। नई फिल्म पॉलिसी के तहत हमने देखा है पिछले 1-1.5 साल में कई सारी फिल्में यहाँ आई। संजय दत्त भी आए हुए थे यहाँ पे, कई सारी साउथ की फिल्म जो है वो भी शूट हो रही है यहाँ पे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो आपने देखा होगा, भी करण जौहर थे, वो भी गुलमर्ग पहलगाम आए थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट होता है फिल्म मेकर्स। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, और इस अहम खबर पर लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अहम खबर, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट का प्रतिकूल असर मानवाधिकार की हालत पर पड़ रहा है। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में 2000 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, बलात्कार और अपहरण के मामले हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। HRCP ने इन मुद्दों पर सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की है अगर इसे राजनीति, कानून और शासन के प्रति जन समर्थक दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।